नमस्कार, स्पेशल एट 11 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। केंद्र सरकार ने 20 स्मार्ट सिटीज की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें हरियाणा समेत यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों के एक भी शहर को स्मार्ट सिटी की लिस्ट में जगह नहीं मिली है। हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के लिए 2 शहरों के नाम आगे किए थे, करनाल और फरीदाबाद। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई पहली लिस्ट में इन दोनों शहरों के कहीं नामो निशान तक नहीं है, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों स्मार्ट सिटी के पहले राउंड में हरियाणा बाहर हो गया। क्या केंद्र सरकार के 6 मानकों पर गुड़गांव खरा उतर सकता था? क्या गुड़गांव की जानबूझकर अनदेखी की गई? क्या वजह रही कि फरीदाबाद और करनाल टॉप 20 शहरों में जगह नहीं बना पाए? इन सभी पहलुओं पर नजर डालेंगे, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। आज से करीब 7 महीने पहले पीएम मोदी ने स्मार्ट सिटी नाम से अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना लॉन्च की, जिसके तहत 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई। इस योजना को चार चांद लगाने के लिए 20 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने की है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने लिस्ट जारी करते हुए बताया कि भुवनेश्वर देश का पहला स्मार्ट सिटी बनेगा। इंदौर मध्य प्रदेश, इंदौर अहल्यानगरी। 12 न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल NDMC। 13 कोयम्बतूर तमिलनाडु। 14 काकीनाडा आंध्र प्रदेश। 15 बेलगावी बेलगाम in Karnataka. Belgavi is the Kannada name, Belgaum is the English name. 16 Udaipur, Rajasthan. 17 Guwahati, Assam. 18 Chennai, Tamil Nadu. 19 Ludhiana, Punjab. 20 Bhopal, Central India, Madhya Pradesh. हालांकि इन 20 शहरों में हरियाणा के स्मार्ट शहरों यानी करनाल और फरीदाबाद को दरकिनार कर दिया गया। लेकिन नायडू ने बताया कि बाकी के शहरों का ऐलान भी जल्द किया जाएगा। आइए एक नजर डालते हैं पहले चरण में स्मार्ट बनने वाले इन 20 शहरों पर। ये हैं स्मार्ट सिटी बनने वाले 20 शहर: भुवनेश्वर, पुणे, जयपुर, सूरत, अहमदाबाद, विशाखापट्टनम, कोच्चि, जबलपुर, सोलापुर, दावणगेरे, इंदौर, नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कोयम्बटूर, काकीनाडा, बेलगाम, उदयपुर, गुवाहाटी, चेन्नई, लुधियाना और भोपाल। करनाल और फरीदाबाद को भले ही थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इन स्मार्ट बनने वाली सिटीज में क्या होगा स्मार्ट, आइए आपको दिखाते हैं। कैसे होंगे स्मार्ट शहर? 24 घंटे बिजली की आपूर्ति, बिजली चोरी ना होने के लिए सिस्टम, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल, 24 घंटे पीने के पानी की सुविधा, आसान होंगे ट्रैफिक के नियम और इसका सख्ती से पालन, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, आईटी के तहत सभी सेवाओं को लाना, ई गवर्नेंस को बढ़ावा, बुनियादी सुविधाओं पर सबसे ज्यादा जोर, सभी सेवाओं में नागरिक सहभागिता पर ध्यान, स्वच्छता, कचरे का प्रबंधन, गरीबों को रहने के लिए आवास, नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष सुविधा, स्वास्थ्य और शिक्षा की बेहतरीन व्यवस्था, पर्यावरण और वातावरण शुद्ध रखने के लिए भी व्यवस्था। इन शहरों पर करीब 50,802 करोड़ का निवेश होगा। साथ ही 15 भारतीय कंपनियां और 5 विदेशी कंपनियां सहयोग करेंगे। अब इंतजार है तो पीएम मोदी की इस योजना के पूरे होने का कि क्या ये तय समय में पूरी हो पाएगी।
या स्वच्छ भारत योजना की तरह ये भी दम तोड़ जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये योजना कब पूरी होगी इसका जवाब तो आगे मिलेगा, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर हरियाणा को इसमें जगह क्यों नहीं मिली। इसी पर चर्चा हम स्पेशल एट 11 में करेंगे और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह जी स्टूडियो में इस पर चर्चा करने के लिए हैं। महेंद्र जी, सबसे पहला सवाल यही, क्या लगता है आखिर क्यों जगह नहीं मिली, ना ही करनाल को और ना ही फरीदाबाद को? इसका जवाब प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को देना है। हम्म। और सोचना उन लोगों को है जो फरीदाबाद और करनाल में रहते हैं। अब समय आ गया है कि आप किसी भी योजना के लिए, कामकाज के लिए आप अधिकारियों के ऊपर उतना डिपेंड मत रहिए जितना आप अपने शहर के बारे में सोचिए। ये इस बात का भी नमूना है कि हम जिस शहर में रहते हैं उस शहर के प्रति ही हमारी कितनी अनदेखी का दृष्टिकोण हम रखते हैं। हाँ। एक तरीके से मैं इस बात को इस तरीके से कहूंगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटीज जब लॉन्च हुआ था तो हरियाणा के 2 शहरों का चयन हुआ है, करनाल और ये फरीदाबाद का। मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इन 2 शहरों को जो चयन किया गया था, यहाँ से 2 शहरों का, उसमें कि कोई हमारे ऊपर ये तोहमत ना लगाए कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पहली बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आई है और स्मार्ट सिटीज में कोई एक शहर भी नहीं ले पाए। हाँ। तो शायद उस तोहमत से बचने के लिए 2 शहरों का उसमें चयन किया गया। लेकिन मैं ये कहूंगा कि बिना तैयारी के, बिना होमवर्क के, बिना किसी विजन के, बिना किसी एजेंडा के, हाँ। अगर ये चीज होती तो निश्चित रूप से जो 20 स्मार्ट सिटीज का जो चयन हुआ है प्रथम चरण में, उसमें हरियाणा का कोई ना कोई शहर आता है। एक बात और मैं कहूंगा, ये जो हरियाणा के 2 शहरों का चयन नहीं हुआ और आपने गुड़गांव का भी जिक्र किया, हाँ। इसमें एक नहीं बहुत सारे तथ्य जिन पर बात होना बहुत जरूरी है, रोशनी डालना बहुत जरूरी है। देखो, जब से ये स्मार्ट सिटीज का ये जो प्रोजेक्ट आया है और हरियाणा के 2 शहर जो आए हैं और गुड़गांव को मिलेनियम स्मार्ट सिटी बनाने की मुख्यमंत्री ने अलग से घोषणा की है। हाँ। मैं आपको एक कंटेंट बताता हूं कि जब से ये स्मार्ट सिटीज की घोषणा हुई है, मुख्यमंत्री ने आज तक फरीदाबाद का जो नगर निगम की मेयर टीम है या करनाल की मेयर टीम है, उससे आज तक बैठकर बात नहीं की, गुड़गांव की मेयर टीम तक से बात नहीं की। आखिर ये जो स्मार्ट सिटीज का जो कॉन्सेप्ट है, हाँ। इसको ये जो लोकल बॉडी जो वही तो डेवलप करेगी। बिल्कुल। और कौन करेगा? बिल्कुल। और वही सब कुछ चीजें दिख रही हैं, आप तैयार बिल्कुल नहीं थे, आपके पास कोई योजना नहीं थी, बस आपको नाम देना था तो आपने दे दी, खाना पूर्ति कर दी, लेकिन वाकई में आपने तमाम उन पैरामीटर्स पे मंथन नहीं किया जिनके दम पर शायद हरियाणा को भी स्मार्ट सिटी मिल जाती। जो सूची पहली जारी की गई उसमें हरियाणा के किसी भी उसका नाम होता, लेकिन वो नहीं। एक चीज का मैं आपको जिक्र करता हूँ। दूसरा, ये सारा सब कुछ होता है राजनीतिक इच्छा शक्ति के ऊपर। अगर प्राइम मिनिस्टर का अगर ये ड्रीम प्रोजेक्ट है तो सवाल ये उठता है कि आपने अपने प्राइम मिनिस्टर के ड्रीम प्रोजेक्ट में उतना पेन क्यों नहीं लिया जितनी की आवश्यकता थी। हाँ, और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि गुड़गांव के मेयर विमल यादव से कल मेरी बात हुई थी इसी सब्जेक्ट को लेकर। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, पिछले 7 महीने से प्रदेश के मुख्यमंत्री मुझसे बात ही नहीं कर रहे। तब बात तक नहीं करने को तैयार। बताइए, और जबकि 3-4 बार मुख्यमंत्री गुड़गांव आ चुके हैं और तब भी बात नहीं की, और ये दिखा रहा है कि कितने आप गंभीर हैं इसके लिए। बात नहीं की। चले, महेंद्र सिंह जी हमारे साथ करनाल से हमारे संवाददाता कमरजीत फोन लाइन पर जुड़ गए। कमरजीत, करनाल को भी जगह मिली नहीं है। जब इसका नाम आगे किया गया था तो बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, लेकिन अब जब पहली सूची आई तो सब कुछ साफ हो गया है कि आखिर करनाल कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। देखिए, अगर बात करें तो कल जब केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने घोषणा की थी 20 जो स्मार्ट सिटी बनाए जाने, तो उसको लेकर करनाल और फरीदाबाद और इसके साथ अगर बात करें तो हरियाणा के 3 डिस्ट्रिक्टों की बात सामने आ रही थी। पिछले दिनों हरियाणा के जो मुख्यमंत्री और करनाल से विधायक उन्होंने गुड़गांव का भी नाम लिया था, लेकिन देखने वाली बात तो ये रही कि करनाल और फरीदाबाद का नाम भी उस स्मार्ट सिटी में नहीं है। और इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं करनाल के जो लोग हैं उनका कहना है कि जो करनाल के जो अधिकारी हैं, जब किसी तरह के भी अधिकारी हैं, कोई किसी तरह का काम नहीं हो रहा। इस चीज को लेकर करनाल के लोगों का बिल्कुल और कहना है कि एक किलोमीटर जो सड़क बनानी थी स्मार्ट सिटी के नाम पे बनानी थी, वो भी नहीं बनी आज तक पिछले 1 साल में। और दूसरे जो काम है कहीं भी कोई ऐसा वर्क नहीं हुआ, इस क्राइटेरिया को पार नहीं कर सके। इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं करनाल के लोगों में भी विरोध है। और उसके साथ अगर बात करें जो लोग हैं उनका कहना है कि कहीं सफाई नहीं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। और जो
कहीं ना कहीं अगर बात करें तो करनाल में तो अफसरशाही हैवी है, और करनाल के जो डीसी है जय गणेशन, मीडिया कर्मियों का फोन नहीं उठाते। किसी को भी आप चैनल से भी फोन करेंगे तो वो फोन नहीं उठाएंगे। इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं करनाल के लोगों का एक अच्छा खासा विरोध है जो बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण है कमरजीत, क्योंकि हम स्थिति देख रहे हैं। एक तरफ आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर आप कैसे उन्हें पे रोएंगे, ये आपके पास कोई प्लान तक नहीं है। फरीदाबाद से हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल राठी भी फोन लाइन पर हैं। अनिल, फरीदाबाद के लोग भी जरूर निराश होंगे क्योंकि पहली सूची में फरीदाबाद का नाम भी नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए बता दें आपको कि फरीदाबाद का भी सूची में बिल्कुल नाम नहीं आया। इसके चलते कि लोगों में काफी रोष भी दिखाई दे रहा है। काफी लोगों का तो ये कहना था कि जहां प्रदेश सरकार ने करोड़ों रुपए के हिसाब से जो खर्च किए थे, करोड़ों रुपए के हिसाब से भी खर्च नगर निगम भी कर चुकी है, ब्रांड एम्बेसडर भी नगर निगम ने बनाए हैं बड़े बड़े स्टारों को, लेकिन उसके बावजूद भी फरीदाबाद को इस सूची में शामिल नहीं किए जाने पर थोड़ा सा जरूर लोगों के दिल में ये अफसोस है। लेकिन जब उनसे आगे मंत्री जी से बात करी तो मंत्री जी का इस साफ तौर से कहना था कि इसमें जल्दी ही जो है फरीदाबाद की दूसरी लिस्ट आनी है समाज शहरों की, उसमें जरूर इसका फरीदाबाद का नाम शामिल करने की वो लोग कोशिश करेंगे। और साथ ही उन लोगों ने ये आम जनता से भी अपील करी है कि देखिए स्मार्ट सिटी बनाने के लिए फरीदाबाद लोगों को भी खुद एक तरीके से जागरूक होना पड़ेगा, सारे अपनी जिम्मेवारियां लेनी पड़ेंगी। इसके बावजूद ही फरीदाबाद जो है एक तरीके से स्मार्ट सिटी की श्रेणी में शामिल होता है। ये अच्छा है महेंद्र जी, हर बार हम देखते हैं बात, हम सरकार से किसी भी सवाल के बारे में जवाब लेने की कोशिश करते हैं तो लोगों की जागरूकता की बात कह देते हैं, पूर्व की कांग्रेस सरकार पर ठीकरा फोड़ देते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी आखिर क्यों नहीं समझ पा रहे, ना अधिकारी सही से काम कर रहे हैं। सरकार के मंत्रियों को आप देखिए कितनी गैर जिम्मेदारी उनकी तरफ से भी देखी जाती है, अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं देखी जा रही। अपने एंड से बहुत से काम है महेंद्र जी जो करने चाहिए वो नहीं किए जा रहे हैं। देखो, राजनीतिक लोग होते हैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि सरकार में रहकर जो काम उनको करना चाहिए उनसे ना तो उनको वोट मिलने हैं, ना वो चुनाव जीतना है। चुनाव के समय एजेंडा और मुद्दे दूसरे हो जाते हैं। इस चीज को इस तरीके से आप समझिए, है ना, ये बात बहुत स्पष्ट है। फिर दूसरी बात ये है कि ये जो स्मार्ट सिटीज का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें दरअसल कहीं पर भी ना तो स्थानीय जो एमएलए है, सांसद है, किसी की भी इच्छा शक्ति दिखाई नहीं दी। और एक बात और समझ लीजिए कि सरकारों के साथ योजनाएं आती हैं, सरकारों के साथ योजनाएं चली जाती है, अधिकारियों के साथ आती है, अधिकारियों के साथ चली जाती है। आप इस तथ्य को नकार नहीं सकते। बहुत सीधी सी बात है। और चाहे प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसकी कोई भी योजना हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी ड्रीम प्रोजेक्ट हो, वो तब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा तब तक उसकी जब तक उनमें जन भागीदारी को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा। आप कोई भी योजना आप अधिकारियों के ऊपर नहीं छोड़ सकते, आप सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते, जनता को उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। और अब समय आ गया है कि जनता को ही अब इस बारे में सोचना होगा, जागरूक होना पड़ेगा। देखो एक चीज, बात बहुत सीधी सी बात है, आप बिना जनता से बातचीत किए हुए, बिना डायलॉग के प्रोसेस को आगे बढ़ाए आप कैसे योजनाओं को आप ले आते हैं? बिल्कुल। अच्छा, फिर दूसरी बात, एक चीज और है, जो योजनाएं आ रही हैं, दरअसल उन योजनाओं को कौन बना रहा है, इस पर भी तो विचार किया जाना चाहिए। यहाँ गुड़गांव में आप ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आया है, वो सीवर सिस्टम देख रहा है। बिल्कुल। अब कैसे योजनाएं अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी, कैसे, यानी कि योजनाओं के बनने पर ही सवाल या निशान है। बिल्कुल। तो आप ये कैसे सोच भी सकते हैं कि आपके जो तमाम सपने देखे जा रहे हैं, योजनाएं हैं, वो पूरी भी की जाएंगी, क्योंकि आपकी मैनेजमेंट इतनी पुअर है। बिल्कुल, आपकी मैनेजमेंट इतनी पुअर है, आप ये सब चीजें, हम ये योजना लेकर आए, इस योजना को इन इंजीनियरों ने डिजाइन किया है। बिल्कुल, तो आपको एक चीज और मैं कह देता हूँ, जो भी योजना लेकर आए पहले आप पब्लिक के बीच में आप लेकर आइए और उस पर डिस्कस करिए, उस पर विचार आने दीजिए। चलिए, पब्लिक फोरम पे आपको लेकर आना पड़ेगा, आपको डिस्कशन करनी पड़ेगी। महेंद्र जी, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, और ब्रेक से जब हम लौटेंगे तो बहुत से सवाल अभी बाकी है जिनके जवाब हम महेंद्र जी से लेने की कोशिश करेंगे कि समझ पाए, नेताओं से भी बात करें, जान पाए कि आखिर कहाँ पे कमी रही, कहाँ पे चूक रही और उसको कैसे दुरुस्त किया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के उस पार। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए,
भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यात पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। तो पहले इम्तिहान
निर्माण में हरियाणा फेल हो चुका है। 20 स्मार्ट सिटी जो शहर बनेंगे उनकी लिस्ट जारी की गई जिसमें हरियाणा का नाम नहीं है, तो यहाँ पे तो फेल हो गया है हरियाणा। पास कैसे हो पाएगा, आगे लिस्ट आएगी उसका इंतजार कब तक हमें करना पड़ेगा। महेंद्र जी से लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। महेंद्र जी, क्या इस बात से हमें संतोष कर लेना चाहिए कि ठीक है पहली लिस्ट में तो नाम आया नहीं, अब आगे दूसरी लिस्ट में नाम आ जाएगा, तीसरी लिस्ट में नाम आ जाएगा, क्या ये कहना काफी भर है या इसके लिए बहुत मंथन करने की जरूरत है? बहुत से सुधार हैं जो अभी करने चाहिए और अगर अभी नहीं किए तो फिर कब करेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है कि आपने सच्चाई को पकड़ लिया है। बात बिल्कुल सही है। जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने फरीदाबाद के जो सांसद भी है और यूनियन मिनिस्टर हैं कृष्णपाल गुर्जर जी, जैसे उन्होंने कहा कि भाई दूसरी सूची में हमारा नाम आ जाएगा, तो हम संतोषी प्रवृत्ति के हैं, कोई बात नहीं यार, दूसरी में नहीं है तो तीसरी की हम बात कर देंगे, यानी कि हमारा पीछा छुड़ा लेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वजह है कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जब से लॉन्च हुआ है आज तक कहीं पर भी उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। करनाल के अधिकारियों को या स्थानीय निकाय जो बॉडीज हैं, नगर निगम है, फरीदाबाद हो, करनाल हो या गुड़गांव हो, कभी भी स्मार्ट सिटीज को लेकर कैसे हम बनाएं, कैसे किन चीजों को नई को लेकर आए, कैसे योजना बनाएं, कैसे विजन के साथ आगे बढ़ें, आज तक किसी की भी कोई बैठक मुख्यमंत्री ने नहीं ली, ना किसी एमएलए का कोई स्टेटमेंट आया, ना क्षेत्रीय सांसदों का कोई आया। जब हमारा अपना ही दृष्टिकोण इतना उपेक्षित है इन चीजों के प्रति, तो हम कैसे चीजों को सही दिशा में ले जाएंगे? फिर रही बात इन तीनों जिलों का, हम तीनों जिलों पर ही हम बात करें, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही बात करें, क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार कर लिया है? हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है, हमारा सीवर सिस्टम क्या है, हमारा रोड क्या है, हमारा हेल्थ का क्या है? कहीं पर कोई भी अधिकारी या सरकार कह सकती है कि गुड़गांव में हम एक सीवर सिस्टम पर ही हम बात करें कि हम ये सीवर का आधारभूत ढांचा तैयार कर रहे हैं और आने वाले 15 साल, 10 साल, 20 साल तक इसके बारे में अब सोचना नहीं पड़ेगा। कोई भी अधिकारी दावे के साथ नहीं कह सकता। बिल्कुल ऐसे ही पब्लिक बसों की संख्या तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन बसें किस स्थिति में है, चल रही है, नहीं चल रही है, लोगों तक पहुंच रही है? यानी कि अकेली बस की संख्या बढ़ा देने से ही आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ा दिया? नहीं। उससे सपोर्टेड और भी बहुत सारे सिस्टम है जिन पर वर्क करने की जरूरत है, कनेक्टेड होते हैं, उन सबके बारे में और मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी अभी भी स्मार्ट सिटीज के प्रति गंभीर नहीं है। ये इस बात का द्योतक है, जब तक आप एक विजन के साथ आगे नहीं बढ़ोगे तब तक कोई भी योजनाएं फलीभूत नहीं होगी, लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगी। लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। जवाब ले लेते हैं, हमारे साथ बीजेपी से रेणु भाटिया जी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रेणु जी, क्या आपका एक गोल सेट नहीं है या फिर आप गंभीर नहीं है स्मार्ट सिटीज को लेके? बहुत ही ढीला रवैया है, ठीक है पहले लिस्ट में नाम नहीं आया, बाद में आ जाएगा, दूसरी में आ जाएगा या तीसरी में आ जाएगा? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि गंभीर नहीं है। अगर गंभीर ना होते तो मुख्यमंत्री ने एक बार अनाउंस किया है कि स्मार्ट सिटीज में फरीदाबाद, करनाल और शायद गुड़गांव भी फाइनल हो जाएगा। तो ये बात तो ऑलरेडी हम लोग तय कर चुके हैं। लिस्ट में तो नाम आया नहीं, पहली लिस्ट में। कोई भी काम होता है स्टेप बाय स्टेप होता है। आपको थोड़ा वेट करना होगा। अभी तो पहली लिस्ट जारी हुई है। पहली लिस्ट को देखकर हम ऐसा नहीं कह सकते कि हरियाणा का नाम नहीं है। तो पहली लिस्ट में तो नाम है नहीं रेणु जी, क्योंकि क्या आप मानेंगे कि अधिकारियों से गलती हुई, जिन्होंने इसको फिल किया, जिन्होंने देखा, जिन्होंने कहा कि नहीं स्मार्ट सिटी करनाल और फरीदाबाद को बनाया जाना चाहिए, क्या उन अधिकारियों से कुछ गलती हुई? किससे गलती हुई? क्या आपके विधायक, सांसद इसको लेकर गंभीर नहीं है? सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है? ऐसा नहीं है, ये मैटर ऑलरेडी फाइनलाइज्ड है और इस मैटर के लिए इस विषय पर कोई दो राय नहीं है कि नहीं होगी हरियाणा में स्मार्ट सिटी। नहीं, स्मार्ट सिटी होगी रेणु जी, लेकिन कब होगी? क्या एकदम लास्ट लिस्ट में जाके हरियाणा का नाम आएगा और वो स्मार्ट सिटी बनेगी? क्या उससे आप संतोष कर सकते हैं? भुवनेश्वर पहले स्थान पर आया, आपका हरियाणा भी आ सकता था कि अगर आज सही से चुनाव किया जाता तो। ये तो एक प्रक्रिया है, लिस्ट में तो फाइनलाइज नहीं, तो आपने क्या प्रक्रिया सही से फॉलो नहीं की? क्या आपने पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए इसका नाम आगे नहीं किया, या बस सोचा कि ठीक है सीएम सिटी करनाल है तो नाम आगे कर देते हैं, फरीदाबाद के लोगों को भी खुश करना है, बाद में गुड़गांव को लेकर इतना विवाद हुआ तो चलिए गुड़गांव को भी खुश कर देंगे, उसका नाम भी आगे कर देंगे? ऐसा कैसे होगा? ऐसा नहीं है। इस विषय पर हम ऑलरेडी कई डिबेट्स कर चुके हैं और आप लोग और हम लोग इस बात को सुन चुके हैं, विचार। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा जी भी फोन लाइन पर है। रेणु जी, नरेश जी, आपको क्या लग रहा है, आखिर ये नाम जो पहली सूची में नहीं आया हरियाणा का,
क्यों नहीं आ पाया, क्या इसकी वजह मानेंगे आप? ये जो सरकार की जो पैरवी है उसका सही परिदृश्य जनता के सामने आ गया है कि अपने प्रदेश के विकास के प्रति हरियाणा प्रदेश की सरकार कितनी गंभीर है। और मैं ये दुख जाहिर करता हूँ कि प्रदेश की इतनी बड़ी अनदेखी और पहली लिस्ट में क्यों नहीं आया, और आया तो ये तो दर्शाया जा रहा है कि हमारी पैरवी करने वाला कोई है ही नहीं। सरकार के मंत्री, विधायक और स्वयं मुख्यमंत्री भी होते हैं सत्ता के नशे में चूर सैर सपाटे में लगे रहे हैं, और प्रदेश के हितों की, जनहित की अनदेखी हर पहलू पर की जाती है। जब इनके असंतुष्ट फैलता है तो गुड़गांव का इन्होंने कह दिया था इसको कुछ पैसे और दे देंगे। गुड़गांव ग्लोबल सिटी है। जुड़ने के लिए, बात करने के लिए रेणु जी आपका भी बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी, इस पर बात की। महेंद्र जी आपसे फाइनल कमेंट्स जल्दी से इस पर, कैसे इसको ठीक करना होगा, अब डैमेज कंट्रोल कैसे किया जा सकता है ताकि आगे कुछ और गड़बड़ ना हो, नाम दूसरी लिस्ट में तो आ ही जाए कम से कम। जैसा कि फरीदाबाद के सांसद और यूनियन मिनिस्टर कृष्णपाल गुर्जर जी ने कहा है कि दूसरी सूची में हमारा नाम आ जाएगा, तो दूसरी सूची में नाम आने के लिए राज्य सरकार इन 2 शहरों को स्मार्ट सिटीज में शामिल, जो दूसरी सूची में नाम आना है, उसके लिए क्या तैयारी कर रही है और किस प्रकार तैयारी कर रही है, वो ब्लूप्रिंट, वो चीजें सारी जनता के सामने रखनी होगी, और किस तरीके से अब ये चीज आ सकती है, और हम पहले रेस में हम कैसे पीछे रह गए, इस बारे में भी सरकार को बताना होगा, तभी ये चीज हो पाएगी। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका महेंद्र जी स्टूडियो में आके इस पर चर्चा करने के लिए। तो पहले आप सूची में क्यों नहीं आए, इसमें आप फेल क्यों हो गए, आपको ये भी बताना पड़ेगा, और साथ ही साथ अब आप आगे क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या पहले से ही आपकी तरफ से तैयारियां लेकर चल रहे हैं आप, जिसकी वजह से कम दूसरी सूची में तो नाम आ जाए, पहले में तो आ नहीं पाया, कम से कम स्मार्ट सिटी दूसरी लिस्ट में तो हरियाणा का नाम इसमें शामिल हो और हरियाणा को भी स्मार्ट शहर एक मिल सके। उम्मीद करते हैं कि सरकार गलतियों से कुछ सीखेगी और एक बेहतर आगे अपना काम करने वाले। इसी के साथ स्पेशल 11 में इतना ही। नमस्कार।